अर्पिता अपनी मौसी के बेटी की शादी में अपनी मौसी के घर आई हुई थी। अर्पिता की मौसेरी बहन की शादी में अभी 3 दिन का समय था। अर्पिता की मौसी का घर गांव में था। अर्पिता ने अभी तक गांव नहीं देखा था, क्योंकि उसका ननिहाल और ददिहाल दोनों शहर में थे। इसलिए अर्पिता ने कभी गांव नहीं देखा था। अपनी मौसी के घर आकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पहली बार गांव में आने का मौका मिला था और वह गांव को देखना और समझना चाहती थी। लेकिन लंबा सफर होने के कारण अर्पिता बहुत ज्यादा थक चुकी थी और इसीलिए वह जल्दी सोने चली गई थी। अगले दिन अर्पिता की नींद सुबह मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर खुल गई। वह उठकर कमरे से बाहर निकल आई। घर के थोड़ी दूरी पर ही शायद मंदिर था, क्योंकि मंदिर से आरती की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अर्पिता सुबह का सौंदर्य देखकर मोहित हो गई। सूर्यदेव अभी निकले नहीं थे। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। सुबह की ठंडी हवा मन और शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। अर्पिता के पैर स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ गए। वह अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि अर्पिता को किसी की आवाज सुनाई दी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पड़ोस की दादी खड़ी थी। उन्हें देखकर अर्पिता रुक गई और उनके पास जाकर कहा, दादी, मैं मंदिर जा रही हूं। वहां बहुत सुंदर आरती हो रही है। बिटिया, मंदिर यहां से थोड़ी दूरी पर है, वहां पहुंचने में समय लगेगा। वहां तुम अकेले ही जा रही हो? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? दादी ने आश्चर्य से पूछा। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मंदिर यदि दूर होता तो यहां मंदिर की घंटी और आरती की आवाज कैसे सुनाई देती? अर्पिता ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिटिया, ये मंदिर यहां से बहुत दूर है। ये जो तुम मंदिर के घंटी की आवाज और आरती का स्वर सुन रही हो, वह कोई आदमी नहीं गा रहा है। वह पीपल का पिशाच है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। वह मंदिर की घंटी बजाते हुए आरती गाकर अपनी प्रेमिका को बुलाता है। तुम इस गांव में कल शाम को आई हो, इसलिए तुम्हें यह बात नहीं मालूम है। यहाँ का हर आदमी यह जानता है, दादी ने अर्पिता से कहा। दादी, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, और जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार भूत पिशाच मंदिर से दूर रहते हैं। आप मुझे क्यों बेवकूफ बना रही हैं? अर्पिता ने हंसते हुए कहा। बिटिया, वह पिशाच उस मंदिर का पुजारी है, इसलिए वह मंदिर में हर दिन पूजा करता है। वहीं जो पीपल का पेड़ है वह उसी पर रहता है। वहां कोई भी नहीं जाता, और वहां अगर कोई वहां जाता है तो वह पिशाच उसके ऊपर सवार हो जाता है। आदमियों को तो वह पूजा पाठ के बाद छोड़ भी देता है, पर यदि कोई लड़की वहां जाती है तो वह पिशाच उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और फिर कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उस पिशाच को शरीर से निकाल नहीं सकता, दादी ने अर्पिता को बताया। बिटिया, घर चलो, दादी ने कहा, और अर्पिता का हाथ पकड़ कर उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने अर्पिता की मौसी को आवाज लगाई। दादी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। अभी सभी लोग सोकर उठे भी नहीं थे। अर्पिता की मौसी और मौसा जी दादी के साथ अर्पिता को देखकर चौंक गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। बहुरिया, तुमने बिटिया को यहाँ के बारे में बताया नहीं? अगर मैं समय से वहां नहीं पहुंचती तो आज अनर्थ हो जाता, दादी ने गुस्से में अर्पिता की मौसी से कहा। तब तक अर्पिता की मां भी वहां आ गई। अपनी बहन को देखकर अर्पिता की मौसी ने गुस्से में पूछा, शांति, तुमने अर्पिता को बताया नहीं था कि उसे मंदिर की घंटी और आरती की आवाज सुनकर वहां जाना नहीं है? दीदी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अर्पिता की मां ने घबराकर कहा, और अर्पिता का हाथ पकड़कर अंदर लेकर चली गई। अंदर आकर अर्पिता की मां शांति अर्पिता को डांटने लगी। वैसे तो तुम कभी इतनी सुबह उठती नहीं हो, तुम्हें धक्का मारकर उठाना पड़ता है। आज क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी उठ गई? और कान खोलकर सुन लो, उस घंटी और आरती की आवाज सुनकर वहां जाना नहीं, वरना जीवन भर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मां, आप भी कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? कहीं ऐसा भी होता है? मैं इन बातों को नहीं मानती, अर्पिता ने पैर पटकते हुए कहा, और वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अर्पिता की मौसेरी बहन गीता अर्पिता के पास आई और उसने अर्पिता से कहा, अर्पिता, तुम्हें मौसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो कहा वह सच है। उस मंदिर वाले पिशाच की कहानी झूठ नहीं है, वह सच है। लोग कहते हैं कि वह पिशाच मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसका नाम आनंद था। वह भजन बहुत अच्छा गाता था और देखने में कामदेव का अवतार था। कहते हैं कि यहाँ के जमींदार की बेटी रूपा बहुत ही सुंदर थी, पर वह चरित्र की अच्छी नहीं थी। वह लड़कों को अपने रूप जाल में मोहित कर लेती थी, और जब उसका मन उस लड़के से भर जाता था तो उसे छोड़ देती थी।
इसी तरह रूपा ने आनंद को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया। आनंद रूपा से सच्चा प्यार करने लगा था, पर रूपा तो उसे बेवकूफ बना रही थी। रूपा के पिता ने उसका विवाह कर दिया। यह बात आनंद बर्दाश्त नहीं कर सका, वह बावरा हो गया था। कहते हैं जब रूपा अपने मायके आई तो आनंद से मिलने गई और उससे कहने लगी कि वह आज भी उससे प्यार करती है। यह सुनकर आनंद ने उस पर विश्वास कर लिया। रूपा के पिता ने रूपा को आनंद की बाहों में देख लिया। तब रूपा ने अपने पिता से कहा कि आनंद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर रूपा के पिता ने पीपल के पेड़ पर आनंद को फांसी पर लटका दिया। आनंद को फांसी की सजा गांव की पंचायत ने दी थी। कहते हैं कि आनंद कहता रहा कि उसने रूपा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, पर रूपा की सहेलियों ने भी झूठ बोल दिया कि आनंद मंदिर में आने वाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। यह बात कई लड़कियों ने कही, इसलिए पंचायत ने रूपा के झूठ को सच मान लिया और आनंद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि आनंद के मरने के बाद गांव वालों ने उसके माता पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आनंद की एक छोटी बहन थी, उसके साथ भी रूपा के भाई ने बहुत बुरा किया। गांव वालों के अत्याचारों से तंग आकर उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तब से गांव वाले कहते हैं कि आनंद पिशाच बनकर पीपल के पेड़ पर और उस मंदिर में रहता है और गांव की लड़कियों से बदला ले रहा है। जिन लोगों ने देखा है वह यह भी बताते हैं कि उस पिशाच ने रूपा और उसकी सहेलियों को बहुत क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा था। वहां कोई लड़की जाती है तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और कुछ दिनों बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। वह इतना शक्तिशाली पिशाच है कि कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उसे अपने काबू में नहीं कर पा रहा है। इसलिए तुम उधर भूल कर भी नहीं जाना, गीता ने अर्पिता को कहानी सुनाकर समझाते हुए कहा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।